कभी सोचा है ये जो बड़े बड़े ट्रक, जहाज और ट्रेनें हैं, ये चलती कैसे हैं? आज हम बात करेंगे उसी अनदेखे हीरो की जिसने हमारी दुनिया को असल में रफ्तार दी है, डीजल इंजन। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। जरा अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए। लगभग हर बड़ी मशीन, चाहे वो सामान ढोने वाले ट्रक हों, लंबी दूरी की ट्रेनें हों, समंदर में तैरते विशाल जहाज, यहाँ तक कि बिजली बनाने वाले बड़े बड़े जनरेटर, इन सब की रगों में ना डीजल की ही ताकत दौड़ती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के आखिर में। एक जर्मन इंजीनियर थे, रुडोल्फ डीजल, जो पेरिस में पैदा हुए थे। उनके दिमाग में एक ऐसे इंजन का सपना था जो दुनिया को बदल कर रख देगा। और कमाल की बात यह है कि ये विचार कितनी तेजी से हकीकत बना। सोचिए, 1892 में सिर्फ एक पेटेंट था और महज 6 साल के अंदर 1898 आते आते ये इंजन पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा रहा था। तो भाई, डीजल इंजन में ऐसा क्या खास है? इसका असली राज छिपा है इसके काम करने के तरीके में। एक ऐसा तरीका जिसमें चिंगारी पैदा करने वाले स्पार्क प्लग की कोई जरूरत ही नहीं है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है कंप्रेशन इग्निशन, मतलब पेट्रोल इंजन की तरह ये स्पार्क प्लग से चिंगारी नहीं फेंकता, नहीं, बल्कि ये सिलेंडर के अंदर सिर्फ हवा को इतनी जोर से दबाता है कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और फिर जैसे ही उसमें डीजल का स्प्रे किया जाता है वो उस गर्मी से अपने आप जल उठता है। तो ये पूरा काम ना 4 आसान स्टेप्स में होता है, जिसे हम कहते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल। पहला, पिस्टन नीचे जाकर सिलेंडर में सिर्फ ताज़ी हवा खींचता है। दूसरा, वही पिस्टन ऊपर आकर उस हवा को बहुत जोर से दबाता है। तीसरा, इस दबी हुई गर्म हवा में डीजल का स्प्रे होता है और होता है एक जोरदार धमाका। और चौथा, पिस्टन वापस ऊपर जाकर जली हुई गैसों को बाहर निकाल देता है। बस यही साइकिल बार बार लगातार चलता रहता है। अच्छा, 4 स्ट्रोक के अलावा एक और किस्म होती है 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। इसकी डिज़ाइन थोड़ी सिंपल और कॉम्पैक्ट होती है, इसलिए इसे अक्सर बहुत बड़े इंजनों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि समुद्री जहाज़ों में। इसमें हर चक्कर में पावर मिलती है जो इसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है। चलिए, अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो हमेशा पूछा जाता है, डीजल और पेट्रोल इंजन में आखिर फर्क क्या है? आइए जरा इन दोनों की आमने सामने की टक्कर देखते हैं। सबसे बड़ा फर्क तो इनके काम करने के तरीके में ही है। जैसा हमने देखा, डीजल इंजन हवा को दबाकर गर्मी से आग लगाता है, जबकि पेट्रोल इंजन को स्पार्क प्लग से चिंगारी चाहिए। डीजल में सिर्फ ईंधन इंजेक्ट होता है, जबकि पेट्रोल में हवा और ईंधन का मिक्सचर। और इसी वजह से इनके एयर फ्यूल रेशियो में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इन सारे तकनीकी अंतरों का मतलब क्या निकलता है? सीधी सी बात है, बेहतर माइलेज। डीजल इंजन अपने ईंधन की हर बूंद से पेट्रोल इंजन के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊर्जा निकाल लेता है, यानी ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। और यहाँ तो आंकड़े सब कुछ साफ साफ बता देते हैं। देखिए, एक डीजल इंजन अपने ईंधन से मिली एनर्जी का लगभग 36% काम में बदल पाता है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल इंजन सिर्फ 25%, मतलब ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और यही फर्क डीजल को भारी कामों के लिए इतना बेहतर बना देता है। इसी जबरदस्त ताकत और एफिशिएंसी ने डीजल इंजन को इंडस्ट्री का सबसे भरोसेमंद साथी या कहें कि वर्कहॉर्स बना दिया है। जरा देखते हैं कि ये कहां कहां हमारी दुनिया को चला रहा है। अरे, इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। समंदर में तैरते बड़े बड़े जहाजों से लेकर पहाड़ों के बीच दौड़ती ट्रेनों तक, खेतों को जोतने वाले ट्रैक्टरों से लेकर आसमान छूती इमारतें बनाने वाली भारी मशीनों तक, हर जगह डीजल इंजन ही दुनिया का बोझ उठा रहा है। तो रुडोल्फ डीजल के इस आविष्कार ने दुनिया तो बदल दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो इसकी विरासत को थोड़ा सा जटिल बना देता है। देखिए, एक तरफ तो डीजल इंजन ने हमें वो ताकत और एफिशिएंसी दी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रफ्तार दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इससे निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और कालिक के कण, यानी कि पार्टिकल्स, एयर पोल्यूशन का एक बड़ा कारण भी है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। डीजल इंजन ने हमारी दुनिया को बनाया है, ये सच है। लेकिन आज जब हम पर्यावरण को लेकर इतने जागरूक हो रहे हैं, तो क्या ये शक्तिशाली इंजन भविष्य में भी अपनी जगह बनाए रख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।